अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड में कल बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। तमाम तर जो तैयारियां मुकम्मल है, जो जोशो खरोश है, वो इस वक्त उसमें तेज़ी आ चुकी है। अब देखते हैं कल ये मैदान कौन मारता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इसका जो बड़ा अहम फैक्टर है वो तहरीक लब्बैक का भी है कि तहरीक लब्बैक जो हर जो बलदियाती इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन हो या फिर कोई भी इलेक्शन, उसमें एक बड़ा उसका वोटर्स का अहम किरदार होता है। तो इस सारे मौजू पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नादिर साहब। आप यूट्यूबर हैं और साथ हमारे साथ मसूद चौधरी साहब हैं। इनसे बात करेंगे। शुरू करते हैं नादिर बलोच साहब। नादिर बलोच साहब, कंटोनमेंट बोर्ड में बलदियाती जो इलेक्शन होने जा रहा है कल, भरपूर उम्मीदवार उतारे हैं तहरीक लब्बैक ने भी। अब क्या देखते हैं तहरीक लब्बैक पाबंदियों के बावजूद उनकी कैंपेन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। सारी सूरत में आपका तजिया क्या है? बहुत शुक्रिया उमर। जैसा कि आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी तहरीक लब्बैक को अगर देखा जाए मजमूई तौर पर तो तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहाँ पर भी उन्होंने 1 लाख के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मसूद चौधरी साहब साथ थे हमारे, उनके उम्मीदवार जो है फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन में उतरे थे और उन्होंने इतने वोट हासिल किए थे। गो के जैसा कि आपके इल्म में है कि उनकी मरकज़ी कायदीन जितने भी हैं, इंपॉर्टेंट कायदीन जो मतलब है कि वर्क करते हैं, फील्ड में निकलते हैं, जिनकी वजह से लोग निकलते हैं, वो जेल में मौजूद हैं। और ख़ुद तहरीक लब्बैक के अमीर साद रिजवी साहब जो जेल में मौजूद हैं, और उनकी शुरा के 4-5 अरकान और है जो जेल में। उसके बावजूद उनका इलेक्शन में खड़ा होना, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनना और इस इंतखाबी जो एक सिलसिला है उसमें वारिद होना, एक तो बात यह है कि एक चीज़ को साबित करता है कि वो इस कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, और उनकी शौरी कोशिश भी यही है कि वो इस कौमी धारे में रह कर कोई अगर निज़ाम में तब्दीली या बेहतरी है तो उसके लिए कोशिश की जाए। और ये उसकी तरफ अलामत है कि आज आप देख रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उनके मेरे ख्याल में 83 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और चौथे 5वें नंबर पर ये जमात है कि जिनके इतने उम्मीदवार खड़े हैं। आप ये देख रहे हैं कि रियासत की तरफ से कहें या हुकूमत की तरफ से कालादम जमात है, कालादम करार दी गई है, केसेस चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जब वोट बैंक निकलता है, जब वोट साबित करता है, ख़ुद हम नहीं कहते, आप नहीं कहते, वो उनका वोट कहता है कि जनाब हम कितनी तादाद में हैं। अगर इनको मेरे ख्याल में प्लेइंग फील्ड दी जाए, मुकम्मल खेलने का मौका दिया जाए, तो शायद ये बेहतर नताइज प्रोवाइड कर सके। अब मैंने आज़ाद कश्मीर में खुद जाके कवर किया, मेरे साथ मौजूद थे, मसूद चौधरी साहब मौजूद थे। हमने देखा एक चीज़ जो हमें फुकदान, जो मुझे पर्सनली फ़ील होता है, तहरीक लब्बैक में कोऑर्डिनेशन की कमी है, मीडिया के अफराद के बिल्कुल रब्त नहीं है। और लोग मुझे कहते हैं कि जी आप उनको कवर करते हैं, लेकिन मुझसे भी राब्ते में नहीं होते। हाँ, उनके मुखलिसीन कहें, वो अफराद के जो उनके साथ हैं वो राब्ते में होते हैं, लेकिन कायदीन मोस्टली जितने भी उनके अफराद हैं वो राब्ते में नहीं होते। तो इसलिए मैंने उनको मशवरा दिया कि आप कम से कम अफराद मीडिया पर्सन के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ रहा करें। तो ये एक फुकदान है, और यही वजह हमने यहाँ पर भी देखी है कि उनके उम्मीदवार इलेक्शन में तो खड़े हैं, लेकिन वो कितनी तादाद में है, कौन कौन है, उनकी तादाद कितनी है, किस हल्के में क्या पोजीशन है, आपको, मुझे या मसूद चौधरी साहब को अगर आप रब्ता नहीं करेंगे तो हमारी एक अपनी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक तो हम जो नेट पर डाटा मिल सकता है या इलेक्शन कमीशन की तरफ से इतनी एफर्ट करने के बाद मिल सकता है, वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप कितने मुअस्सर हैं इस वक्त, कितनी कैंपेन चलाई है, वो आपके पास आके हो सकता है, वो आपके हमें बताने से हो सकता है। वो यहाँ पर कमी महसूस की जा रही है। मैं ख्याल मज़ीद कुछ मसूद चौधरी साहब बात करना चाहते हैं कि कंटोनमेंट इलेक्शन को आप बड़ी गहराई से देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं पिंडी में तहरीक लब्बैक इस टाइम मौजूद हैं, हम चकलाला में मौजूद हैं, पिंडी में क्या सिचुएशन है ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उमर ख़याम साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, और साथ में आपने जो है वो मेरे प्यारे भाई नादिर बलोच साहब को मेरे साथ बिठाया हुआ है, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो कोर रिपोर्टिंग है उसको बहुत अच्छी तरह से बहुत अरसे से जानते हैं, आप सब भी जानते हैं। हम अर्ज़ करूं आपको, जहाँ तक ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस का ताल्लुक़ है, एक फैक्टर तो ये था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कुछ लेट रही, कुछ इलेक्शन के मामलात में एक मिजाज होता है इलेक्शन, तो इलेक्शन के मिजाज को समझना बड़ा अहम होता है। आपके तवज्जुह से आपके व्यूवर्स ये बात देख रहे होंगे और यकीनन ये बात समझेंगे भी कि कराची के अंदर एक सीट की मेरे पास इत्तलात हैं जो कि बहुत अहम पोजीशन पर, उसमें एक अच्छी पोजीशन पर तहरीक लब्बैक है, और मुमकिन है कि वहाँ से कंटोनमेंट बोर्ड की एक सीट वहाँ से निकाली जाए।
206 वार्ड्स हैं टोटल 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स के, यानी इसका मतलब ये है कि 206 हलके बनते हैं तकरीबन, जिनको कह लें वार्ड्स के हिसाब से। अगर यहाँ पर पिंडी के हिसाब से देखा जाए तो वार्ड 3 के अंदर ख्वाजा फर्रुख साहब एक ऐसे उम्मीदवार थे जिनको कि मैं पिछले 7 दिन पहले तक ये नोट कर रहा था कि उनकी कुछ पोजीशन बन सकती है। लेकिन इस वक्त करंट सिनेरियो में जिस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैंने नादिर बलोच साहब के साथ जब लाइव गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त भी मैंने ये बात की कि 7 दिन के अंदर कुछ स्लोनेस ऑफ वर्किंग कह लें या किसी भी वजह से वो मुझे जीते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न्स XYZ कुछ भी हो सकती हैं। आप कलअदमियत पर लगा दें, आप इल्ज़ाम लगा दें, आप कैंप उखाड़ने का या कुछ भी वोटर्स को तंग करने के मामलात और दीगर, ये हर इलेक्शन में होता है। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में नहीं होती, देखें 83 कैंडिडेट्स आपने मैदान में उतारे हैं, इसका मतलब ये है कि आप 1/3 कैंडिडेट्स के साथ मैदान में उतरे हैं। काफ लीग और दीगर जो जमात इस्लामी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ काफ लीग नहीं, जमात इस्लामी के 107 उम्मीदवार या 104 उम्मीदवार हैं जो कि इस कंटोनमेंट के इलेक्शन के अंदर उनकी एक वर्थ जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर दूं कि MKM वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की पाक सरज़मीन पार्टी हो, PSP, उसके अलावा काफ लीग है, उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ दीगर जमातें जो हैं वो तमाम की तमाम तहरीक लबैक पाकिस्तान से कम उस पे हैं। अच्छा, कौमी इदारे की जहाँ तक बात है, ये बेसिकली उनकी प्रेजेंस को शो करता है। नो डाउट वो मौजूद हैं, लेकिन मौजूदगी बराए मौजूदगी कब तक? सवाल ये है कि आप विनिंग पोजीशंस कब बनाएंगे, आप जोड़ तोड़ कब करेंगे। मैं इलेक्शन नाइट को ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे अगर कोई अचंभे की बात होगी कि कहीं पर कोई सीट निकल आए, अदरवाइज़ पॉलिटिकल गिमिक कहें, हाँ आप कहें कि जी व्यूवरशिप नहीं है और सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल है। आप जलसे देखें, बहुत बड़े बड़े जलसे हैं। आप मीडिया कैंपेन्स देखें, बहुत बड़ी बड़ी मीडिया कैंपेन्स हैं। सोशल मीडिया के ऊपर 2 मिलियन ट्वीट्स का आ जाना, टॉप ट्रेंडिंग रहना, 2 दिन तक टॉप ट्रेंड रहना, दैट इज़ इनॉर्मस थिंग। लेकिन जो चीज़ जिसका फुकदान है, जिसका ऑन ग्राउंड जिसका फुकदान है, वो बेसिकली वो चीज़ है जो कि कोहेजन होती है। यानी आप एक कंबाइंड ऑफ एफर्ट करते हैं। आप पाकिस्तान के देखें, मैं एक अर्ज़ करता हूँ, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं है। पूरी कैंपेन की, ट्वीटें डाली, सब कुछ किया, कोई चीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं की। कल जब कोई भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, उसको जवाब देने के लिए वो लोग खुद सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। पाकिस्तान का नौजवान तबका है, यूथ है, जो कि बाकायदा तौर पर तहरीक लबैक पाकिस्तान को, और सबसे पहली बड़ी बात यह कि जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के मामला हैं, फिर उसके बाद जो कादियानियों के ख़िलाफ़ और एक सेंटिमेंट है उसके ख़िलाफ़ जो बात करने वाले लोग हैं, उनका मौजूद होना नौजवान तबके के अंदर ATI में हमने देखा था, और उसके बाद अब तहरीक लबैक पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। सो ये ट्रेंड्स हैं। जब आप मेरे से तज्ज़िया मांग रहे हैं तो ये मेरी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है कि मैं इंतहाई ईमानदारी के साथ मुकम्मल तज्ज़िया दूँ। पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं है, रियासत मुखालिफ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं कुछ अनासर ऐसे शामिल हुए, जो गलतियाँ हुई दोनों साइडों से हुई, कुछ भी हुआ, गलतियों की माफ़ी होती है, और गलतियों की माफ़ी होती है या तलाफ़ी होती है। तो माफ़ी तलाफ़ी का जो मामला है वो आने वाले वक्त में होगा। लेकिन ऑन ग्राउंड ज़रूरी था कि ये एक मौका था, इसको बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म अंदाज में ज़बरदस्त तरीके से कैश किया जाता। लेकिन एक चीज़ ये मौजूद एक चीज़ जो मौजूद है वो ये है कि चूँकि टॉप लीडरशिप मैदान में नहीं है, टॉप लीडरशिप पाबंद सलासिल है, और टॉप लीडरशिप के बाद जो सेकेंडरी टॉप लीडरशिप है वो भी पाबंद सलासिल है, और फिर तीसरी बात यह है कि जो कलअदम का ठप्पा है वो अपने आप में कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर इन्फ्लुएंस करने के लिए इंतहाई हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ज़ाहिर है जो भी बंदा सुनेगा वो कहेगा जी एक तो मेरा वोट कलअदम तंजीम को नहीं जाना चाहिए, तो कलअदम तंजीम का ठप्पा, तो ये फैक्टर्स सारे के सारे TLP के साथ हैं। TLP मेरा ख्याल है इन बातों को समझेगी और समझ रही होगी, और आने वाले वक्त में हमें डिफरेंस नज़र आएगा। मज़ीद तो दायरा पाबंद सलासिल की बात की मसूद भाई ने, आप क्या समझते हैं TLP का मुस्तकबिल कहाँ आप देख रहे हैं? और दूसरा, अगर मौलाना साद रिजवी साहब
क्योंकि उनको फिर 90 दिन के लिए हुकूमत ने तो 80 इंसाइड दहशतगर्दी एक्ट के तहत अंदर रखा हुआ है। अगर वो बाहर नहीं आते तो मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान तरीके लब्बैक? आपने एक ही सवाल में 3 सवाल कर दिए और तीनों सवाल अगर उस पर बैठा जाए तो मेरे ख्याल में एक अलग अलग प्रोग्राम हो जाएगा। तो मुख्तसर और इख्तसार इंतहाई इख्तसार के साथ अर्ज़ करूँ तो वो ये है कि TLP के मुस्तकबिल TLP के कायदीन के हाथ में है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था एक गुफ्तगू में, मेरे ख्याल में मसूद चौधरी साहब भी उसमें शामिल थे, कि इलेक्शन में खड़ा होना, उम्मीदवार खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपने हर जगह से उम्मीदवार खड़ा कर दिया, ये बड़ी बात नहीं होती। ख़ुद इलेक्शन प्रोसेस में इन होना, इलेक्शन लड़ना, वोटर को, सपोर्टर्स को जितना कहना 2 मिलियन में कहा कि ट्विटर से लोग आ जाते हैं मज़हब की बुनियाद पर, जज्बात में आकर या अपने ईमान की बुनियाद, कोई भी बुनियाद करार दें, वो आपकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट करना ये टोटली एक अलग साइंस है। आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान अगर मीनार पाकिस्तान भर देते हैं तो क्या पंजाब में वो उतने एक हल्का जीत भी पाते हैं? सवाल है नहीं। इसी तरह तारुक कादरी साहब बड़े बड़े जलसे करते हैं, क्या किसी एक हल्के में एक सीट? तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इसी तरह जमात इस्लामी भी बड़ी बड़े जलसे कर सकती है, कराची में बड़े बड़े जलसे, हाँ बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन इलेक्शन एक टोटली एक अलग साइंस है। अब हम इलेक्शन में भी आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि हमने ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग की, एक एक हल्के में गए, और मज़े की बात यह है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर गए, हमें हर जगह पे हर जमात का बंदा पोलिंग एजेंट मिला। पूरे कश्मीर में तहरीक लब्बैक जितनी हमने विज़िट किया, हम ये दावा नहीं करेंगे सारे पोलिंग स्टेशन गए, लेकिन हम करेंगे जहाँ जहाँ हम गए सिवाय एक पोलिंग स्टेशन के कहीं पर भी TLP का बंदा पोलिंग एजेंट के तौर पर नहीं बैठा था। और वो जो एक बैठा हुआ था उसके साथ अलमिया ये था कि उसके पास वोटर लिस्ट नहीं थी। अब जब वोटर लिस्ट नहीं है तो आप वोटर का, हाँ मुजफ्फराबाद सिटी में, अब ये सुबह भी यही होगा। जब आपके पास लिस्ट नहीं है, आप जो वोट कास्ट करें उनका अंतराज नहीं करें, आपको पता नहीं कि कितना वोट कास्ट करे, मुखालिफ उम्मीदवार जितना वोट साबित करे, जितना कास्ट करे। तो वही अर्ज़ किया कि ये एक बड़ा लंबा सवाल है। एक सवाल है मेरा, बतौर आखिर में मैं कंक्लूड करता हूँ कि इनको इलेक्शन के हवाले से बाकायदा वर्कशॉप्स करानी पड़ेंगी। इनको खुद समझना पड़ेगा कि इलेक्शन में वोटर कन्वर्ट किस तरह होता है, वोट किस तरह होता है, इलेक्शन डे कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप सारा साल मेहनत करें और इलेक्शन डे पे मेहनत ना करें तो आपकी सारी साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। क्योंकि इलेक्शन के दिन में आपको वोट की हिफाजत भी करनी होती है। वो कैसे, वो टेक्निकल रिगिंग भी होती है, बहुत सारे मामला भी होते हैं जिसको आपने देखना होता है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें नादिर भाई, मैं आप भी उमर भाई, आपको रावलपिंडी में आप घूमे हैं फिरे हैं, आपको PTI का नून लीग का मुकाबला नज़र आता है 1 to 1। क्या आपको TLP का किसी कैंडिडेट के साथ मुकाबला नज़र आ रहा है? देखिए मसूद चौधरी साहब, जितना भी हमने कई किलोमीटर सफ़र किया है, रक्षा कराया है, और मुसलसल मुझे तो कोई एक बैनर भी नज़र नहीं आया कि जिसकी मैं तस्वीर बना सकूं। यानी कि ये मेरी ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी। तो मेरे ख्याल में इस कमेंट में आपके सवाल का जवाब है। बहुत शुक्रिया मसूद साहब और नादिर बलोच साहब, आपने तफसीली जो हमने गुफ्तगू की तरीके लब्बैक का जो मुस्तकबिल क्या होगा और कंटोनमेंट बोर्ड में तरीके लब्बैक का जो रोल है वो क्या होगा। कल देखते हैं तरीके लब्बैक कितनी सीटें हासिल करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।